हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अमनदीप। तो ये वीडियो मैंने डाइट प्लान पे बनाई है बिकॉज़ मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज वीडियोस ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर चुकी हूँ और मुझे कमेंट्स आते हैं अबाउट डाइट प्लान कि मैंने कौन सी डाइट फॉलो की थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं डाइट प्लान की वीडियो बनाऊँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले इसमें मैंने क्या क्या खाना छोड़ दिया था मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। नंबर वन इज़ कोल्ड ड्रिंक्स एंड जूसेस, पैकेज जूसेस जो आते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कैलोरीज आपकी अचानक से बढ़ जाती है और आपका पेट भी नहीं भरता है। तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स एंड जो पैकेज जूसेस होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं पीती थी मैं। कोई भी जूस नहीं, किसी भी काइंड का, ना ऑरेंज जूस या कोई भी, या कोल्ड ड्रिंक्स। इवन डाइट कोक हाँ मैंने कभी 1 या 2 बार ली होगी, बट ज़्यादा भी नहीं, 1 या 2 बार 1 ग्लास लिया होगा 2 मंथ्स में, नॉट मोर देन दैट। तो मैंने कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल छोड़ दी थी। सेकंड नंबर पे है सिंपल कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स में मेनली अपना मैदा होता है, तो मैदा से बनी हुई सारी चीज़ें, इवन बिस्किट्स अगर आप देखोगे, बिस्किट्स, ब्रेड, ये सब चीज़ें मैंने बिल्कुल नहीं खाई थी। ब्रेड आपको खानी है, व्हीट ब्रेड मैं खाती थी, बट नॉट मैदे वाली ब्रेड, वाइट ब्रेड मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी। नूडल्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, मार्केट में जो भी चीज़ मिलती है मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। अ, मैं सिर्फ नॉर्मल अपना रोटी सब्जी, इन सब चीज़, ये सब चीज़ें मैं खाती थी। एंड ओके, सो नंबर थ्री, वाइट राइस। वाइट राइस वैसे तो हेल्दी होता है, बट क्योंकि मैं थोड़ा मॉडरेट कार्ब्स में, मॉडरेट कार्ब्स मीन्स मैं अराउंड 200 ग्राम कार्ब्स से नीचे एंड 150 एंड 200 के बीच की रेंज में खा रही थी। इवन कई बार ऐसा होता था मेरा 150 से नीचे चले जाता था, बट दैट्स नॉट गुड। मतलब एटलीस्ट मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से मुझे वो ठीक नहीं लगा, क्योंकि एनर्जी बहुत लो हो जाती है उसमें। आप थोड़ा एनर्जी, बिकॉज कार्ब्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो मैं 150 और 200 के बीच में अपने कार्ब्स की रेंज रखती थी। तो वाइट राइस में बिकॉज हमें फाइबर भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, हमें डायरेक्ट कार्ब्स मिलते हैं, तो मैंने वो 2 मंथ्स तक बिल्कुल नहीं खाए थे। जब मैंने जिम शुरू किया था फेब के फर्स्ट, आई थिंक सेकेंड वीक में शुरू किया था, 7th या 10th को मैंने ज्वाइन किया था, तब मैं थोड़े बहुत राइस मैंने शुरू किया था, बिकॉज जिम में ऑब्वियसली आपकी जो वर्कआउट की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तब मैंने वाइट राइस अपनी डाइट में इंक्लूड किया था। उससे पहले मैंने 2 मंथ्स तक बिल्कुल भी वाइट राइस टच नहीं किया था। एंड मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं वहाँ से देख रही हूँ। एंड फोर्थ वन इज़ पैकेज्ड फूड। किसी भी तरह का पैकेज फूड मैंने बिल्कुल भी नहीं खाती थी, जैसे कि चिप्स हो गए एंड बिस्किट्स हो गए। इवन मारी गोल्ड बिस्किट्स, आई नो मारी गोल्ड बिस्किट्स बोलते हैं कि थोड़े कम कैलोरीज होती हैं विदाउट शुगर एंड ऑल, बट मैं वो भी नहीं खाती थी। एंड केलॉग्स के स्पेशल, ये मैंने पास्ट में बहुत बार ट्राई किया, 2 वीक्स के लिए ब्रेकफास्ट में करो एंड यू विल लूज वेट। तो मैं बहुत ट्राई कर चुकी हूँ। उसमें भी सिर्फ अगर आप देखोगे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में, अगर आप जाके देखोगे, तो उसमें भी शुगर बहुत ज़्यादा होती है, कार्ब्स हद से ज़्यादा होते हैं। तो वो सब चीज़ें मैंने बिल्कुल भी, पैकेज फूड बिल्कुल भी नहीं खाया था मार्केट से लेके। मैंने जो भी हर एक चीज़ मैं अपने आप कुक करके खाती थी। इवन अगर चीट डे होता था, मैंने 1 दिसंबर से मैंने शुरू किया था, तो दिसंबर, फुल दिसंबर तो मैंने चीट मील बिल्कुल भी नहीं ली थी। 1 जनवरी को, बिकॉज इट्स न्यू ईयर और ऐसा तो है नहीं कि आप डाइट कर रहे हो तो आप लाइफ ही बिल्कुल ही छोड़ दोगे जीना, तो फर्स्ट को हमने घर में पूरी सब्जी ये सब बनाई थी, तो वो खाया था। एंड चीट मील्स मैं घर में बनाती थी, उसमें बेसिकली मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है, तो मीठा मैं खुद बेक करती हूँ। बेकिंग का मुझे शुरू से शौक है, तो बेकिंग, मैं हेल्दी मील्स बेक करती थी कि चीट मील भी हो जाए। चीट मील बेसिकली ये होता था कि 50 या 100 कैलोरीज में ज़्यादा ले लेती थी कंपेयर टू फुल वीक जो मैं ले रही हूँ, तो बस। बट कार्ब्स थोड़ा बहुत ऊपर हो गया, बट ज़्यादा मैं ट्राई करती थी कि वो हेल्दी रहे। तो या वो मैं फॉलो करती थी। नो पैकेज फूड, नो स्पेशल के, केलॉग्स का नो स्पेशल के, नो बिस्किट्स, नो नूडल्स, नो, मतलब कुछ भी नहीं लेना है हमें मार्केट से, कोई भी कॉर्नफ्लेक्स वगैरह कुछ नहीं लेना है। जो लेना है आप घर में बना सकते हो, एवरीथिंग। ओके, सो ओके, तो नेक्स्ट मेरे डाइट प्लान, जो मैंने डाइट फॉलो की उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एग्जैक्ट मैंने जब 1 दिसंबर को मैंने शुरू किया था, उस टाइम पे मैंने ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं अराउंड 1700-1800 कैलोरीज लेती थी, बिकॉज उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा खाती थी। तो अगर आप डाइट पहली बार कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ चेक करें कि आप ऑलरेडी कितनी, आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी जो आप ऑलरेडी खा रहे हैं 1 वीक तक, उसको रिकॉर्ड करिए। एंड देन उसके बाद आप उसका एवरेज निकाल के आपको पता लग जाएगा कि आप कितना खा रहे हैं, देन उसमें से 200-300 आप कैलोरीज कम करो। इंस्टेड कि आप डायरेक्टली कहीं भी ऑनलाइन देख के कि 900 कैलोरीज, 1000 कैलोरीज, ये सब तो बस
फॉलो ही नहीं करना चाहिए। बट अगर आप किसी और का डाइट प्लान फॉलो भी कर रहे हैं तो कितनी कैलोरीज खानी है ये आपको खुद उसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि मे बी आप 2000 या 2500 कैलोरीज खा रहे हैं, अचानक से आप देखोगे ऑनलाइन 14 या 1500 की कैलोरीज डाइट अगर आप फॉलो करने लगे तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, वो सस्टेनेबल नहीं होगी, आपकी एनर्जी पूरी लूज़ हो जाएगी। तो थोड़े दिन तो आपको फ़र्क लगेगा कि हाँ वेट लूज़ हो रहा है, बिकॉज अचानक से आप ऑलमोस्ट लाइक 1000 कैलोरीज आपने गिरा दी अपनी डाइट से। बट लॉन्ग रन आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। एंड सेकेंडली 1400 के बाद आप 14-1500 कैलोरीज लूज़ करने के बाद आपकी बॉडी जब उसको नॉर्मल फील करने लगेगी तो उसके बाद आप ज़्यादा नीचे नहीं जा पाओगे, आपको वर्कआउट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सजेशन इज़ कि आप पहले 1 वीक तक अपना पूरा जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको रिकॉर्ड करें, उसमें आप चेक करिए आपकी एवरेज आप कैलोरीज निकालिए पर डे कितना खा रहे हो, देन उसमें से 200-300 आप कैलोरीज निकालना। तो मैं अराउंड 2000 या 1900 के अराउंड कैलोरीज खा रही थी, तो मैंने 1700-1650 से मैंने शुरू किया था कैलोरीज रिड्यूस करना, एंड मैं लास्ट तक 1300-1350 कैलोरीज तक आई थी। दिसंबर जब फेब में मैं अराउंड 1300 कैलोरीज तक पहुंच गई थी। एंड फेब 17 से मैंने रिवर्स डाइट शुरू की थी। रिवर्स डाइट मीन्स मैंने अपनी कैलोरीज दोबारा से इंक्रीज करनी शुरू की थी। ओके, सो मैं क्या क्या खाती थी। तो अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक जो मैंने लेती हूँ, जो मैंने शेयर भी किया हुआ था, शेयर की हुई उसकी रेसिपी मैं आपको लिंक कर दूंगी। एप्पल साइडर विनेगर, मैं एप्पल साइडर विनेगर लेती थी। यू कैन टेक एप्पल साइडर विनेगर या नींबू पानी या कोई और डिटॉक्स ड्रिंक, जैसे चिया सीड्स डाल सकते हैं वाटर में, या जीरा वाटर होता है, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं जो भी आपको सूट करता है। मेरे को ग्रीन टी सूट नहीं करती थी मॉर्निंग में, बिकॉज अगर मैं अर्ली मॉर्निंग ग्रीन टी लेती थी तो मैं अपनी डाइट प्लान फॉलो ही नहीं कर पाती थी, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती थी। मे बी मेरा मेटाबॉलिज्म कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो जाता होगा उससे, आई डोंट नो। तो मैंने ग्रीन टी कभी नहीं ली सुबह, मैं एप्पल साइडर विनेगर ही लेती थी नींबू और सिनेमन के साथ। वो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है ड्रिंक। तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एप्पल साइडर विनेगर। एंड उसके बाद मैं वर्कआउट करती थी। इनिशियली 30 मिनट से मैंने शुरू किया था। इनिशियली 3 या 4 डेज जाती थी मैं, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा था तो ज़्यादा वर्कआउट नहीं हो पाता था, वॉक वगैरह करके आती थी। एंड उसके बाद स्लोली मैंने वर्कआउट इंक्रीज़ किया, 6 डेज अ वीक किया था। तो मैं हमेशा अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करती हूँ। इवन नाउ इन प्रेगनेंसी मैं ब्रेकफास्ट से पहले ही वर्कआउट करती हूँ। मेरी बॉडी को वैसे सूट करता है, तो आपकी बॉडी को जैसे सूट करता है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप ब्रेकफास्ट के बाद कर सकते हैं, इवन आप इवनिंग में कर सकते हैं, बट ज़्यादा रात को नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो आपकी नींद में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है, उससे आप स्लीप रात को सोने में मुश्किल होती है। ब्रेकफास्ट, यहाँ ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शन हैं। ब्रेकफास्ट में वैसे मुझे ओट्स बहुत पसंद है, इवन अभी भी मैं ओट्स लेती हूँ। तो मैं ओट्स खाती थी ब्रेकफास्ट में। यू कैन हैव ओट्स दही के साथ, दूध के साथ, या आप ओट्स के पैनकेक बना सकते हैं अगर आपको मीठा पसंद है तो। एंड उसमें आप फ्रूट्स डाल सकते हैं। एंड आप उपमा उपमा कभी कभार खाते हैं हम लोग, मतलब वंस इन 2 वीक उपमा बनता है, ज़्यादा नहीं बनता। पोहा ज़्यादा बनता है हमारे घर में, बट पोहा में नो मूंगफली एंड नो आलू। मूंगफली भी नहीं डालनी है, आलू भी नहीं डालना है, उसकी जगह आप कैरेट डाल सकते हैं, ग्रीन पीस डाल सकते हैं, ये सब डाल सकते हैं। एंड हो गया डोसा। डोसा इज़ वेरी गुड। चिला जो होता है, आप बेसन का चिला हो गया, मूंग दाल चिला हो गया, ये सब चिला ऐड कर सकते हैं। देन उत्तपम, ये सब चीज़ें मैं खाती थी अपने ब्रेकफास्ट में। आपको इसकी क्वांटिटी का थोड़ा ध्यान देना है कि आप कितनी, पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। एंड ये हो गया ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट के बाद आता है मिड मॉर्निंग मील। तो मिड मॉर्निंग मील में अगर मैंने जिस दिन जैसे ओट्स नहीं खाए तो क्योंकि मैंने फ्रूट्स नहीं खाए थे उस दिन मैं फ्रूट्स खा लेती थी, नहीं तो मैं थोड़े से बादाम खा लेती थी। मैं 6 या 7 बादाम भिगो के रखती थी और मैं वो मिड मॉर्निंग में मैं वो खाती थी। एंड हाँ, ब्रेकफास्ट के साथ मैं हमेशा ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ। अब उस टाइम पे मैं एवरी डे ब्लैक कॉफ़ी पीती थी, नो शुगर एंड नो मिल्क। तो इट्स वेरी गुड फॉर योर मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म हाई रखता है। तो फर्स्ट थिंग मैं वो लेती थी ब्रेकफास्ट में अलॉन्ग विद ब्रेकफास्ट। एंड मिड मॉर्निंग में हो गए ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट। फ्रूट में पपाया ले सकते हैं, यू कैन वाटरमेलन ले सकते हैं, एंड एप्पल। एप्पल मेरा फेवरेट है, एप्पल मैं खाती थी। एंड उसके बाद आ गया लंच। लंच में मैं लेती थी एक रोटी, अपनी नॉर्मल रोटी आप खा सकते हैं विदाउट घी, और या फिर मल्टीग्रेन रोटी इज़ वेरी गुड। मल्टीग्रेन में गर्मियों में ज्वार वगैरह डाल लिया, ठंड में हमने
उसमें रागी हो गया या बेसन हो गया, थोड़ा सा ये सब चीज़ें मिला के, चने का आटा जैसे खुद घर में पीस के वो सब डाल के आप मल्टीग्रेन रोटी बना सकते हैं। उसके साथ एक सब्जी, घर में जो भी सब्जी बनी होती थी, बेसिकली मैं ही कुक करती हूँ, तो जो भी सब्जी होती है आप वो खा सकते हैं, बट उसमें अवॉइड करो कि आलू ज़्यादा ना हो, बिकॉज मतलब क्योंकि आपको 150 से 200 के बीच में आपको अपने कार्ब्स रखने हैं, तो आलू इज़ प्योर कार्ब, हाई कार्ब फूड है, और रोटी से भी हमें कार्ब्स मिल रहे हैं, तो मैं आलू थोड़ा कम डालती थी। तो सब्जियां आप जैसे तोरी हो गई, लौकी हो गई, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। एंड पनीर की भुर्जी इज़ वेरी गुड, हाई प्रोटीन है। सोया सोया चंक्स इज़ वेरी गुड, ये सब चीज़ें थोड़ा सा हाई प्रोटीन। प्लस सैलड, सैलड में कुकुम्बर हो गया और गाजर हो गई, कुकुम्बर गाजर, और साथ में मैं या तो छोले या राजमा, या फिर छोले राजमा ब्लैक चना, ये तीनों बॉईल करके मैं रखती थी। और जो भी मेरे मतलब इतना बॉईल कर लो कि आपके 2 दिन चल जाए, 3 दिन चल जाए, एंड देन पहले दिन छोले खा लिए, 1-2 दिन छोले खा लिए, बाद में ब्लैक चना खा लिया, थोड़ा सा वो खा लिया, तो प्रोटीन भी आ गया, पेट भी भर जाता है, फाइबर होता है, बहुत फाइबर रिच है, इवन आयरन होता है, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो अगर सब थोड़ी सी सब्जी ले ली, दाल थोड़ी सी ले ली, अगर दाल नहीं है तो दही ले ली, दही नहीं है मतलब दही खाने का मन नहीं है तो छाछ पी लिया, ताकि कैल्शियम भी आपकी बॉडी को मिले, बिकॉज कैल्शियम इज़ ऑल्सो गुड। मैं ब्रोकली खाती थी सैलड में, तो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद है मैं चाय पीती थी, एवरी डे नहीं मैंने, बट 3-4 डेज तो मैं चाय पीती थी। चाय में मैं मीठा नहीं डालती, वो मैं शुरू से ही नहीं डालती हूँ, बट मिल्क वाली मैंने चाय लेती थी। अगर आप मीठा डालना चाहते हैं तो आप 1 टीस्पून ऑफ गुड़ यूज़ कर सकते हैं, छोटा कप चाय का लेना है। गुड़ इज़ बेटर देन अपना नॉर्मल शुगर, क्योंकि गुड़ में आपको अराउंड 1 टीस्पून में अराउंड 20 कैलोरीज मिलेंगी, प्लस उसमें आपको थोड़े बहुत विटामिन मिल जाएंगे आपको उसमें। ओके, इस जो उसमें विटामिन एंड मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयरन, ये सब थोड़े फ़ायदे हैं उसके कंपेयर टू नॉर्मल शुगर जो अपनी होती है। तो आप गुड़ डाल सकते हैं, बट आपको कैलोरीज खुद देखनी पड़ेंगी। 1 टीस्पून इज़ अराउंड 20 कैलोरीज, तो उस हिसाब से आपको कैलोरीज आपको खुद बजट बनाना पड़ेगा, आपको मील प्लान करनी पड़ेगी। मैं मील प्लान करती थी एक दिन पहले कि हाँ मैं कल ये सब खाऊंगी, क्योंकि 1400-1500 कैलोरीज सुनने में थोड़ी कम भी लगती है, ज़्यादा भी लगती है, बट अगर जब खाने की लिस्ट बनाने लगते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ आप इतना इतना ही खा सकते हो। और अगर मील प्लान रहता है तो ऐसा नहीं होता कि अचानक से भूख लगी तो कुछ और खा लिया, तो आपको पता है कि आपको इस टाइम पे ये खाना है, तो आप कुकिंग करके रखते हो उस चीज़ की। तो ये हो गया लंच, ये हो गया मिड मॉर्निंग स्नैक्स, मिड मॉर्निंग सॉरी मिड इवनिंग। तो ये हो गया मिड इवनिंग स्नैक्स। मिड इवनिंग में अगर आपको चाय चाय से बेटर ऑप्शंस हैं, नींबू पानी हो गया, बिना बिना शुगर का, बेसिकली नींबू वही हो गया। एंड उसके बाद हो गया कोकोनट वाटर इज़ वेरी नाइस। ग्रीन टी, अगर आपको ग्रीन टी सूट करती है आप ग्रीन टी ले सकते हैं नट्स के साथ। तो ग्रीन टी और नट्स इज़ वेरी गुड। अगर आपने जैसे कि मिड मॉर्निंग में आपने फ्रूट खाया, तो आप मिड इवनिंग में नट्स खा लो, उसके साथ ग्रीन टी पी लो या नॉर्मल टी पी लो, ताकि प्रोटीन हर एक, हमें बस ये ट्राई करना है कि हर एक मील जो भी हम खा रहे हैं हम उसमें थोड़ा सा प्रोटीन रखें अपनी डाइट में। क्योंकि मैंने थोड़ा सा, बहुत हाई भी नहीं, अराउंड 60-70 ग्राम्स प्रोटीन में लेती थी। एंड मतलब क्योंकि हमें जितना हमारा गोल वेट होता है, एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमें लेना है अपने वेट के हिसाब से, एटलीस्ट मिनिमम वो लेना है, मैक्सिमम 1.5 तक जा सकते हो अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो वगैरह। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेट्स उठा रहे हैं, तो आप प्रोटीन पाउडर भी डाल सकते हो, बट मैंने प्रोटीन पाउडर यूज़ नहीं किया था, मैं नॉर्मल फूड से ही प्रोटीन लेती थी। ओके, इसके बाद हम, ओके सो लास्ट इज़ डिनर। डिनर में मैं लेती थी 1 कप दाल प्लस सैलड, या तो 1 कप या तो आप पूरी 1 कप भर के दाल पी सकते हो, या फिर 1 कप दाल एंड सैलड हमेशा कंसिस्टेंट है, हर एक कुछ भी खाओ रात को उसके साथ सैलड लेना है। सैलड में ब्रोकली हो गई, टमाटर हो गया, कोई भी चीज़ जो भी ग्रीन्स हो गए वो आपने खाने हैं। एंड या तो दाल खा ली 1 कप, या फिर चिला बना लिया, मूंग दाल का चिला बहुत अच्छा बनता है।
फिलिंग भी बहुत होता है रात को। और रात को डिनर 7 o'clock तक आपने कर लेना है। 7 o'clock तक डिनर कर लेने का मतलब ये है कि एटलीस्ट 7 o'clock तक आपने खाना शुरू कर देना है। उसे चाहे और खाना 15-20 मिनट्स तक आपको स्लोली स्लोली खाना है। खाना ये भी है, आपको चबा कर खाना है, ताकि आपकी बॉडी को भी थोड़ी हेल्प मिले, वो उसको डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। जितना आप आपका खाना च्यू करके खाएंगे, जितना चबा चबा के खाएंगे, उतना आपकी बॉडी उसको जल्दी डाइजेस्ट करेगी। तो वेजिटेबल दलिया हो गया, टोफू की भुर्जी होगी, टोफू की भुर्जी मैं खाती थी बहुत, एंड पनीर भुर्जी हो गई, कीनुआ की खिचड़ी हो गई, बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के। तो ये आप चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप श्योर। ये जो डाइट प्लान है इसने मुझे बहुत हेल्प किया है वेट लूज़ करने में। एंड अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा वेट कंसिस्टेंटली लूज़ हुआ है। इवन वो वीडियो में दिख रहा है। तो अगर इट्स मोर देन अ डाइट, इट्स अ लाइफस्टाइल। तो आपको अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपका भी वेट जरूर लूज़ होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो वेट लूज़ करना चाह रहे हैं। एंड मैं थोड़े दिन में न्यू वीडियो लेकर आऊँगी सैम्पल डाइट प्लान। तो अगर आपको सैम्पल डाइट प्लान चाहिए तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।